बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 30। गिवन द डाटा। एक्स की हमारे पास वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एफ़ की हमारे पास वैल्यू है 40, 32, 18, 8, 2 एंड 0। फिट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है फर्स्ट, एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट, और फिर हमने गुडनेस ऑफ इट का टेस्ट यूज़ करना है। तो अब मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लिखेंगे एच नॉट द पॉपुलेशन हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। H1 जो H0 का अल्टरनेटिव होता है उसमें हम लिखेंगे द पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो हमने अपनी मर्जी से लिया अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप इज़ दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू समेशन O माइनस E का स्क्वायर ओवर E। O मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है D.F मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ इक्वल टू K -1 माइनस नंबर्स ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। तो हमारे पास K की वैल्यूज़ 4 बन रही, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बताऊंगा। साथ में -1 फिर नंबर्स ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर वो भी मेरे पास 1 है। तो 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आती है 2। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करने तक जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वो मैं इस फोर्थ स्टेप में करूंगा। तो हमें पहले कहा गया था फिट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहा हूँ। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू कैपिटल N E की पावर माइनस म्यू की पावर x ओवर x पिक्टोरियल। इस फार्मूला में जो भी मुझे वैल्यूज़ रिक्वायर है उसको मैं पहले फाइंड करूँगा, यानी कि मुझे कैपिटल N की वैल्यू चाहिए, मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं जो म्यू होता है वो बराबर होता है एक्स बार विच इज़ इक्वल टू समेशन FX ओवर समेशन F। अब मैं FX और F की वैल्यू पहले फाइंड करूंगा, तब ही मैं म्यू फाइंड कर सकूंगा। तो मैंने एक टेबल बनाया है, तो इस क्वेश्चन में हमें X और F की वैल्यूज़ गिवन थी। तो मैंने टेबल में पहले X लिखा, X के नीचे उसकी तरतीब के साथ वैल्यू लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद मैंने F लिखा, F की भी हमें वैल्यूज़ गिवन थी 40, 32, 18, 8, 2। तो मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास F की वैल्यू बन गई 100। अब मुझे चाहिए FX की वैल्यू, तो मैंने एक कॉलम बनाया FX का मतलब है कि X की हर वैल्यू को मैंने F से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 0 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 0, 1 को 32 से किया 32, 2 को 18 से किया 36, 3 को 8 से किया 24, 4 को 2 से किया 8 और 5 को 0 से किया तो 0। मैंने FX की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 100। अब मैं वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करने जा रहा हूँ, ये जो मेरे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। एक बात आपने और याद रखनी है कि जो आपके पास कैपिटल N है, आपके पास जो F की वैल्यू आ रही है ये आपकी बेसिकली कैपिटल N की वैल्यू है। तो मैं अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ, और ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये आपकी असल में E के बराबर होती है। ठीक है, मैंने लिखा E विच इज़ इक्वल टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू कैपिटल N की जगह उसकी वैल्यू 100, E सेम माइनस सेम म्यू की जगह उसकी वैल्यू 1। आगे मेरे पास फिर म्यू लिखा हुआ तो म्यू की मेरे पास वैल्यू 1। इसके ऊपर x है तो x को मैंने सेम लगा दिया। नीचे मेरे पास x पिक्टोरियल है तो x पिक्टोरियल को मैंने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे पास x की 5 वैल्यूज़ गिवन है, तो मैं बारी बारी इसमें पुट कर लूँगा। लेकिन अगर एक ही स्टेप के ऊपर मैं म्यू की भी वैल्यू पुट करूँ, मैं कैपिटल N की भी वैल्यू पुट करूँगा तो आपके लिए फिर मुश्किल आएगी। नीचे मैंने लिखा है 3 डॉट लगा के x विच इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यानी कि x की मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ है वो मैंने इसमें पुट करनी है। और नेक्स्ट बात मैं आपको रिवाइज़ कर दूं, ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आपका बेसिकली E के बराबर होता है। E मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू के बराबर आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये जो कैलकुलेशन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको इस क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आएगी। सबसे पहला कॉलम मैंने x का बनाया है। x में जो मुझे x की वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। f की जो वैल्यू मुझे गिवन थी उसको मैंने O का नाम दिया है। O मीन के ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो मेरे पास 14, 32, 18, 8, 2 एंड 0। ये मैंने इन 3 इंटीजर के ऊपर ये एक लाइन लगाई है, तो इस लाइन के बारे में आप अच्छी तरह समझ लें। ये लाइन आपने इस बात को माइंड में रखते हुए लगानी है कि आप जितने हिस्से के ऊपर ये लाइन लगाएं वो हमेशा ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, यानी कि वो 5 से बड़े होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 और 2 के ऊपर लाइन लगाऊं तो ये मैं लाइन नहीं लगा सकता। उसकी वजह ये है कि जो 2 है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है बल्कि लेस देन 5 है। अगर मैं साथ में इसको 8 को मिला देता हूँ तो अब मैं अगर 3 हिस्सों को ऐड करूँ तो ये मेरे पास बन जाती है 10, और जो 10 होता है वो ग्रेटर देन 5 होता है।
तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो आपने लाइन लगानी है नीचे से, ये आपने इस बात को माइंड में रखते हुए लगानी है। जिनके ऊपर आप लाइन लगाएं वो इनसे आपके ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, उनको ऐड किया जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आता हूँ। ये जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हमारा बेसिकली ई था, तो मैंने लिखा ई विच इज़ इक्वल टू 100 ई की पावर -1 की एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल। अब मैं x की वैल्यूज़ बार बार इसमें पुट करूँगा। पहले मैं 0 को पुट करने जा रहा हूँ, 100 सेम e की पावर -1। तो मैं कैलकुलेटर से आपको e की पावर -1 के बारे में बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद आपने आना है एंटी लॉक की तरफ, उसके बाद आपने -1 का प्रेस करना है, उसके बाद आपने ओके कर देना। तो आप देख लीजिए आपके पास -1 की वैल्यू आई है 0.3679। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 0.3679। ये 100 इधर सेम लिख दिया था, 1 की 0, ये मैंने लिखा ई की 0। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 आपके पास आ रही हो तो वो आपकी बेसिकली 1 होती है। नीचे मेरे पास 0 का फिक्टोरियल है, तो 0 का फिक्टोरियल भी 1 ही होता है। 100 सेम, अगर आप 0.3679 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.3679। अब आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 36.79। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास है O माइनस ई। मैं O माइनस ई को फाइंड करने जा रहा हूँ। O माइनस ई का मतलब है कि मैंने O की वैल्यू में से E की वैल्यू को माइनस करना है। O की मेरे पास वैल्यू 14 है, साथ इधर सेंटर में माइनस, इसके बाद E की मेरे पास वैल्यू 36.79 है। अब आपने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास O माइनस ई की वैल्यू बन जाएगी 3.21। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया हुआ है O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि O माइनस ई की जो आपके पास वैल्यू आई है, पहले आपने उसका स्क्वायर लेना है। तो मैंने O माइनस ई की पहले वैल्यू लिखी है, उसके ऊपर उन्होंने कहा था स्क्वायर लेना, तो मैंने स्क्वायर लिया है। नीचे लिखा हुआ E, तो E की मेरे पास वैल्यू आई थी 36.79। अब 3.21 का स्क्वायर होता है 10.30। ये लिखा हुआ 36.79, उसको मैंने सेम लिख दिया है। अब आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो आपके पास O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E की फर्स्ट वैल्यू आएगी 0.28। अब हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप x की वैल्यू पुट करते जाना है। अब मैं x की 1 वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा हूँ। अब 100 सेम, E की -1 भी सेम, 1 भी सेम, ऊपर x है तो x की मेरे पास वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ। नीचे मेरे पास x फिक्टोरियल है तो x की मैं वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 फिक्टोरियल आ गया। 100 सेम, E की -1 मैंने आपको फाइंड करके दी कैलकुलेटर से, वो आती है 0.3679। 1 की 1 होती है और 1 का फिक्टोरियल भी 1 होता है। 100 सेम, अगर आप इसको 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.3679। 100 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 36.79। अब हमने करना है O माइनस ई फाइंड। O माइनस ई का मतलब है कि O की वैल्यू में से आपने E की वैल्यू को माइनस करना है। O की मेरे पास वैल्यू 32 है, फिर सेंटर में माइनस, फिर E की मेरे पास वैल्यू है 36.79। तो अगर आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी -4.79। अब हमें चाहिए O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E की वैल्यू। तो O माइनस ई की मेरे पास वैल्यू है -4.79। मैंने इसको लिख दिया, इसके ऊपर उसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे E है तो E की भी आपने वही वैल्यू लेनी है जो आपने O माइनस ई में से सिलेक्ट की थी, यानी सेकंड स्टेप की, जो मेरे पास है 36.79। ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया तो 22.94 आ गया। नीचे 36.79 है, आपने 22.94 को डिवाइड करना है 36.79 के ऊपर, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 0.32। सेकंड स्टेप, अब हम इसमें 2x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 100 सेम, E की -1 भी सेम, 1 की भी सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 2, नीचे x की वैल्यू 2, साथ में फिक्टोरियल था तो मैंने फिक्टोरियल लगा दिया। 100 सेम, E की -1 की मेरे पास वैल्यू आई है 0.3679। अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो वो 1 ही रहता है। उसके बाद नीचे 2 फिक्टोरियल, 2 फिक्टोरियल 2 ही रहेगा। 100 सेम, तो आपने इस वैल्यू को 2 के ऊपर डिवाइड कर देना, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 18.40। इस वैल्यू का अगर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 18.40। नेक्स्ट हमने फाइंड करना O माइनस ई। O माइनस ई मीन के ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू। तो सेकंड स्टेप की O मेरे पास 18 है, फिर माइनस फार्मूले का, और E की मेरे पास वैल्यू है 18.40। इस वैल्यू में से अगर आप इस वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी -0.40। अब O माइनस ई का स्क्वायर। O माइनस ई का स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू -0.40, इसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। नीचे मेरे पास E है तो E की मेरे पास वैल्यू 18.40। इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.16। नीचे मेरे पास 18.40 सेम, 0.16 को 18.40 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.01। अब मैं आता हूँ
एक्स की थर्ड वैल्यू की तरफ जो मेरे पास 4 वैल्यू है लेकिन है 3। अब मैं इसमें 3 पुट करने जा रहा हूँ। 100 सेम ई की -1 1 की एक्स की जगह उसकी वैल्यू 3, नीचे एक्स फैक्टोरियल एक्स की जगह 3 फैक्टोरियल 100 सेम ई की -1 0.3679, नीचे मेरे पास 3 फैक्टोरियल है। अगर आप 3 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहिए, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 to 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बन जाता है। 100 सेम इस वैल्यू को 6 के ऊपर डिवाइड करें तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.0613। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 6.13। अब मैं एक्स की 4 वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैं 4 पुट करूँगा। 100 सेम ई की -1 भी सेम 1 भी सेम, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 4, नीचे एक्स फैक्टोरियल की जगह एक्स की वैल्यू 4, साथ में ये मैंने फैक्टोरियल का साइन लगा दिया है। 100 सेम ई की -1 की वैल्यू होती है 0.3679। ये आपको 1 की 4 नज़र आ रही है, जो मैं साथ में नहीं यूज़ कर रहा। 1 की 4 1 ही होती है। नीचे मेरे पास 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1। सेंटर में डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 बन जाएगा। 12 के बाद आगे 3 के बाद 2 आता है तो आपके पास अगर आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो 24 बन जाएगा। 100 सेम 0.3679 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.0153। 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1.53। अब मैं एक्स की वैल्यू 5 पुट करने जा रहा हूँ। 100 सेम ई की -1 भी सेम 1, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 5, नीचे एक्स फैक्टोरियल है, एक्स की मेरे पास वैल्यू 5 है, साथ में फैक्टोरियल। 100 सेम ई की -1 0.3679। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5.4.3.2.1। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5432 को तो वो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 120। अब 100 सेम इस वैल्यू को आप 120 के ऊपर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.0031। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 0.31। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, जिनके ऊपर ये मैंने लाइन लगाई हुई उनकी वैल्यू को आपने इकट्ठा करके लिखना है। यानी मेरे पास लाइन 3 इंटीजर्स के ऊपर है तो मैं इनके जो मेरे पास 3 मुख्तलिफ आंसर आए हैं उसको मैं ऐड करूँगा। ये मेरे पास 6.30 है, ये मेरे पास 1.53 है, ये मेरे पास 0.31 है। तो मैं इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू इनकी बन गई 7.97। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ओ माइनस ई। और नेक्स्ट चीज़ ये भी आपने याद रखनी है, इन दोनों को भी मैंने ऐड करके साथ में लिखा हुआ है। ये 8 और 2 मेरे पास 10 होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास ओ माइनस ई। ओ माइनस ई का मतलब है कि ओ की वैल्यू में से मैंने ई की वैल्यू को माइनस करना है। ओ की मेरे पास वैल्यू 10 है, सेंटर में वो फार्मूले का माइनस, ये मेरे पास 7.97। अगर आप 10 में से 7.97 को माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 2.03। नेक्स्ट हमने फाइंड करना ओ माइनस ई का स्क्वायर। ये मेरे पास है ओ माइनस ई का स्क्वायर, इसकी ओ माइनस ई की मेरे पास वैल्यू है। अब मैंने इसका स्क्वायर लेना, यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ। ओ माइनस ई, इसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे मेरे पास ई है तो मेरे पास ई की वैल्यू है 7.97। 0.203 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4.12, नीचे मेरे पास 7.97 सेम। अब आपने 4.12 को डिवाइड करना है 7.97 के ऊपर तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 0.52। अब आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और ये 4 वैल्यू। और काइस्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू बन गई 1.53। और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको पिछले पेज के ऊपर बताया था कि आपके पास कॉलम 4 बन रहे हैं। अब आपने इन कॉलम को 6 नहीं गिनना कि 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके 6 कॉलम्स नहीं होंगे बल्कि ये आपके 4 कॉलम होंगे। किस तरह उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये जिसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी है ये एक कॉलम के तौर पे काउंट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपके पास है ये वैसे गिना जाएगा 1 2 3, ये 3 कॉलम होंगे और ये जो कॉलम है ये एक ही कॉलम काउंट होगा जिनके ऊपर आपकी लाइंस होगी। खा उसमें 5 वैल्यूज़ आ रही हो, खा उसमें 3 वैल्यूज़ आ रही हो, खा उसमें 4 वैल्यूज़ आ रही हो, खा उसमें 2 वैल्यू आ रही हो, लेकिन काउंट जिनके ऊपर लाइन लग जाएगी वो एक ही कॉलम के तौर पे काउंट होगा। 3 ऊपर है और एक ये साथ वाला, ये 4 कॉलम बन गए। अब मैं आता हूँ 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन की तरफ। तो मैंने लिखा है काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर, साथ में मैंने लिखा है अल्फा इंटू के -1 माइनस नंबर्स ऑफ एस्टिमेटर पैरामीटर। अब के की मेरे पास वैल्यू 4 बन गई है, ये साथ में -1, ये -1, ये नंबर्स ऑफ एस्टिमेटर पैरामीटर जो मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। के की मेरे पास वैल्यू 4, साथ में -1, फिर ये माइनस और नंबर्स ऑफ एस्टिमेटर पैरामीटर 1।
और 4 में से 2 बाकी 2। तो मैंने पिछले पेज के ऊपर भी आपको सॉल्व करके दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यानी कि k - 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर की वैल्यू 2 बनी थी। मैं आपको दोबारा भी रिपीट करके देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो 2 है, तो वही सेम मैंने इधर भी आपको सॉल्व करके दी है, डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आपको कोई मसला ना बन जाए। ये मेरे पास 2 आई, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करने जा रहा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटर यहाँ पे सेम है, काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम रहेगा, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी सेम रहेगा। काई स्क्वायर सेम, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। साथ में k - 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे सॉल्व की उसकी मेरे पास वैल्यू 2 बन गई है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 1.53, साथ में है 0.05 इंटू 2, यानी कि काई स्क्वायर के टेबल में हम 0.05 को 2 में चेक करेंगे। अब मैं आपको लेके आता हूँ काई स्क्वायर टेबल के ऊपर और हम 0.0 को हम 2 में चेक करेंगे। देखिएगा ये मेरे पास है 0.05 का टेबल और ये मेरे पास 2 है, तो उसकी वैल्यू बन रही है 5.99। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है, आपको नज़र आ रही है 5.99। अब जो 6 स्टेप होता है कंक्लूजन, वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है तो वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाले की वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू छोटी आ रही है और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो मैंने लिखा है कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन, वो छोटी आई है किससे, काई स्क्वायर 0.05 इंटू 2, वो मेरे पास काई स्क्वायर 0.02 इंटू 2 की इस वैल्यू से छोटी आई है, जिस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।